हेलो। एनी कौन? एनी आई एम सॉरी, मैं आपको ऐसे कॉल कर रही हूँ, मेरे बिल्कुल इंटेंशन नहीं थी। सीमा बोल रही हूँ। यस बोलिए। एनी मुझे आपके ऑफिस से नंबर मिला था। आप मेरी सिर्फ बात सुनिए। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ, मैंने अभी किसी से भी दिल हल्का नहीं किया है। मुझे लगा मुझे आपसे करना चाहिए। मैं इन कमीनों की ना शक्ल नहीं देखना चाहती, लड़कों पे भरोसा नहीं करना चाहिए। क्या हो गया ऐसा? मेरा बॉयफ्रेंड, आज के बाद उसकी शक्ल तक नहीं देखूंगी मैं, सही बता रही हूँ। मतलब कितने झूठे होते हैं ये, क्या सोचते हैं ये। क्या हुआ? उसने आपको कुछ मारा वारा तो नहीं है? मारा नहीं है, लेकिन इसकी कभी शक्ल नहीं देखनी। मतलब झूठे, लायर लायर। इसके किसी बात पे यकीन नहीं करना मुझे, मैं सीरियसली बता रही हूँ। आज के बाद किसी बात पे यकीन नहीं करना मुझे। क्या वो किसी और से शादी कर रहा है? शादी नहीं कर रहा है, लेकिन आज के बाद इसकी शक्ल नहीं देखूंगी। झूठा। प्लीज डोंट माइंड, लेकिन आपने उसको किसी और लड़की के साथ तो नहीं देखा? नहीं, उसने मुझे एक दूसरे बॉयफ्रेंड के साथ देख लिया। और इतना झूठा है, इतना झूठा है। 3 दिन पहले मुझसे कह रहा था मैं जा रहा हूँ किसी काम से जयपुर, 4 दिन में आऊंगा। कमीना यही था दिल्ली में। झूठे फरेब। मोहब्बत की कोई कीमत नहीं होती इनकी नजर में, लड़कों की नजर में। कुत्ता झूठ बोलता है मोहब्बत में। हेलो हेलो। आप मत मिलने उससे, कमीना कुत्ता कहीं का। नहीं मिल रही, मैं बाद में फोन करूंगी। ओके। हेलो। Hi, this is an automated call from US High Commission. Congratulations, you have cleared the first round for your visa process. We will now transfer your call to our PR officer. Please stay online. We wish you good luck. हेलो। हेलो। जाओ अमेरिका। यस। अमेरिका जाने से पहले बातचीत करनी जरूरी, बातचीत करो मुझसे। हेलो। कब की रवानगी है? सर एक्चुअली मतलब आई हैव जस्ट अप्लाइड एंड आई वांट टू टॉक। फार्म तो मिल गया तुम्हारा, धर रहो मेरे सामने ही, अप्लाई किया है। और का हो रहा है? आई एम गुड बट। और कपड़ा लत्ता तैयार कर लिए? सर कपड़ा लत्ता कर लिए तैयार? सर दैट इज लाइक। जाड़ो पड़ो तेज वहां पे, जाड़ो। मोटा वो रख लियो साथ में, स्वेटर या फिर साल। ओके। क्या बस्ता भी लेके जाओगे साथ में? क्या बस्ते? बैग्स तो सर उन्होंने बोला था कि आई कैन टेक 4 बैग्स। बाबलो हो रहा है, चार धर रही हैं यहाँ। 4 अमेरिका 20 केजीज बोला था मुझे। आप 20 किलो 20 किलो। अच्छा वेट आप चेक करते हैं? वेट ना चेक करें हम, वेट ना चेक करें, बात करें। वीजा रही ना चाहिए। पहली दफा जा रही हो अमेरिका? यहाँ सर फर्स्ट टाइम एक्चुअली। इससे पहले देखो ही ना है कभी? नो सर। अंग्रेजी बोले हैं वहाँ पे सब। आई नो। यू नो सारी टेंसेस तो आती होंगे तुमसे? सारी टेंसेस? या इसको बनाइयो, मेरे जाने से पहले वहाँ से ट्रेन जा चुकी थी, जरा सा बनाइयो, बना के दिखाइयो। ट्रेन पहले पहुंची ना, स्टेशन। मेरे पहले पहुंचने से पहले ट्रेन निकल चुकी थी वहाँ से। When I reached station, train had left. अच्छा, मेरे जहाँ पहुंचने से पहले ट्रेन नहीं, मुरादाबाद एक्सप्रेस निकल चुकी थी। When I reached the station, the railway station, so Muradabad Express had left. और काका लेके जाओ, कोई ऐसा सामान तो ना है साथ में जहाँ से परेशानी हो जा? सरसों का तेल ना है? No, sir. गुड़ Sir, I just olive oil. गुड़, ऑलिव ऑयल? गुड़ तो sir. ना है? कोई ऐसी चीज तो ना है लंबी? गन्ना? नो सर, वो तो आजकल मार्केट में भी। सर आई एम गोइंग टू यूएस, तो क्या दिन धरोगे वहाँ पे? सर अभी तो नहीं बता पाऊंगी, वो अभी बताना पड़ेगा। अमेरिका में किस जगह जा रही हो? एक्चुअली आई एम गोइंग टू फ्लोरिडा टू माय सिस्टर। ये बताओ, अकेली धर रही हो? आर यू सिंगल? यस आई एम सिंगल। कमाल, मैं भी सिंगल हूँ। यहाँ का मतलब समझो। क्या? हम दोनों ही बदसूरत हैं, खुद मिली ना रो। ऐसा थप्पड़ मारूंगी ना, पटना जा पहुंचेगा। धीरे मारियो थप्पड़। क्यों? हाजीपुर में काम है, वहाँ उतर जाएंगे। पटना ना जाना, मैं हाजीपुर में उतर जाऊंगा पहले। का हो रहा है? जब पूछ रहे, जब भी समझ में ना आई, नवीद बोल रहे हैं रेडियो मिर्ची से अमेरिका जाने को बैठे। ये बहुत बढ़िया बात लगी तुमसे। तुम्हारा कॉल आ जाएगा कल परसों, मैं आपको बता दी सारी अमेरिका की बात। ठीक है, थैंक यू। ओके।
हेलो। मैं आपको ये भी नहीं बताऊंगा कि मैं आपका वक्त ले सकता हूँ ये नहीं। बहरहाल मैंने फ़ोन आपको इसलिए किया कि मुझे पता चला कि आपको भी शौक़ है लिखने का और काफ़ी लिटरेचर पे काम कर चुके हैं सर आप। कर चुका हूँ, लेकिन आप कौन बोल रहे हैं? मैं अपने बारे में आपको पूरी तरह बताऊंगा। हमारी ज़िंदगी के सिलसिले जो हैं वो बड़ी पेचीदगियाँ हैं हमारी ज़िंदगी में। धीरे धीरे आपके पास खोलूंगा, लेकिन आपके पास वक्त हो तो मैं कुछ बताऊँ आपको। मैं अभी घर पे हूँ असल में, और घर पे काफ़ी लोग भी हैं। किस सिलसिले में बात कर रहे हैं? मैं आपको वही बता रहा हूँ। देखिए, मैं असल में मैं खुद लिटरेचर में हूँ, और मैं ज़ुबानों की कदर करते हैं। मैं अभी तो मैं घर पे हूँ, और मेरे वालिद साहब भी मेरे घर पे हैं। वालिद साहब हैं, मेरे दादा भी अभी हयात हैं, जिंदा हैं। वालिदा है मेरी अहलिया हैं, बच्चा है मेरा। तो मैं आपसे अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ बताऊँगा। लेकिन आप अपने बारे में आपको बताऊँगा अपने बारे में। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे ये बता रहा हूँ कि मेरी ज़िंदगी में बड़ी मुश्किलात आई शुरू में, बड़ी मुश्किलात आई। और शुरू में अरे टूट गया। क्या टूट गया? कुछ नहीं, मेरे वालिद साहब का भरोसा टूट गया। अभी टूटा है वो। मेरी बीवी से कुछ कहा सुनी हो गई, उन्हें भरोसा था कभी बदतमीजी नहीं करेगी, तो अभी टूटा है बिल्कुल। उसको समेट के देखो, किसी के पैर में ना लगे, रख दो। बड़ी ही मुश्किलों से मैं इस मुकाम पे पहुंचा, और मुकाम पे आने के बाद असल में मैं घर से बड़ा जुड़ा हुआ हूँ। एक सेकंड होल्ड करिएगा, एक सेकंड होल्ड करिएगा। सो गया? सोने तो मैं फोन पे बात कर रहा हूँ। सो गया ना? उसको सोने तो मैं फोन पे बात। कौन सो गया भैया? मेरी वाइफ का ज़मीर सो गया। वो असल में ये था कि देखिए, अब उसको कम्बल उड़ा दो, ठंड लगेगी रात में उसको, ठीक है, कम्बल उड़ा दो। तो मैं आपको ये अर्ज कर रहा था कि आप तलाक हैं, और मैंने इतनी मुश्किलों का सामना किया है। बहरहाल ये है कि आपसे बताना बड़ा ज़रूरी था। तो मैं अपने बारे में आपको ये बता रहा था। जी, आप हंसेगा, मेरी बात सुनिए। देखिए, तो मैं ये बता रहा था कि हमारे घर में जो ये इस तरह की कुछ कमियां हैं, लेकिन क्या है भैया, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ, बड़ी देर से जागे। चलिए आप मुँह धो लीजिए। कौन जाग गई? उम्मीद जाग गई। अभी मेरी वालदा की उम्मीद जागी है कि शायद अब भी बहू जो है मेरी वाइफ हो कहना माने या थोड़ा सा ख्याल रखे। जी, तो अब ये देखिए कितना ताज्जुब है कि ज़मीर अभी सोया है और उम्मीद जाग गई। इतनी देर से उठे हो, नाश्ता खुद करो, चलो जल के। आपसे ये कह रहा था, ये अर्ज कर रहा था कि तो मैं असल में मैंने अभी नाश्ता भी नहीं किया, देखिए, लेकिन मैंने खुद नहीं किया नाश्ता, और भूख इतनी तेज मुझे सुबह लग रही थी। क्या ओह, एक सेकंड, आप हंसी मत। क्या हुआ? अल्लाह क्या हुआ? मर गई। क्या मर गई? भूख मर गई, बिल्कुल अभी मरी है। पता चला कब हुआ? कब है? अभी 2.5 मिनट पहले। बस ये है कि देखिए, दुनिया में बस अपनी चीजें चल रही हैं। अपना ये है कि एक सेकंड। कौन? अच्छा, आ जाओ भाई, अंदर आ जाओ। कौन आ गया? आइडिया आ गया कि मैं अब बता दूं आपको कि मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मैं मुर्गा बना रहा था। मैं मतलब ये हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप फातिमा बोल रही है, नवेद की अम्मी? जी। मरियम, दादी लाइन पे, इनको सलाम करो। सलाम वालेकुम दादी। वालेकुम सलाम। कौन? अम्मी, मैं ज़ारा बोल रही हूँ। बोलिए। अम्मी, मैं आपको पता नहीं कैसे बताऊँ, ये आपकी पोती थी अभी फ़ोन पे। कौन थी बेटा? नवेद ने मेरे को सख्ती से मना करा था आपको फ़ोन करने से, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत जुटा के आपको फ़ोन करा है। हाँ। बट जब भी मेरी बेटी मुझसे पूछती है अपनी दादी के बारे में, तो मेरे पास कुछ होता ही नहीं बोलने को, तो मैंने सोचा आज आपको खुद ही फ़ोन कर लूँ। और अम्मी, मैंने और नवेद ने आज से 5 साल पहले निकाह करा था। क्या बोल कौन रही हो तुम? अम्मी, ज़ारा बोल रही हूँ, और नवेद की वाइफ हूँ। मरियम, तुम दादी से बात करो एक बार। दादी, मुझे आपकी बहुत याद आती है, और जब मैं अब्बू से पूछती हूँ ना, तो वो मुझे कुछ बताते ही नहीं। अल्लाह खैर। अम्मी, आप परेशान मत होइए, मैं सब संभाल लूँगी। अरे क्या खैर, ये नवेद 22। आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए, हम आपके साथ ही रहेंगे। मैं खुद समझ नहीं पा रही हूँ कि क्या कहूँ। 22। अम्मी, आप जब अपनी पोती को देखेंगी तो इंशाल्लाह आप बहुत मोहब्बत करेंगी उससे।
मैं कुछ बोलने के लायक नहीं हूँ, बस 22। अम्मी आप परेशान मत होइए, फिक्र मत करिए, हम साथ में ही रहेंगे। अरे बेटा नहीं, ये बात नहीं है। 22 अम्मी 22 क्या? 21 पोती पोता तो पहले ला चुका है, और अब ये 22वीं पोती है, इसे भी ले आओ, आ जाओ। अच्छा बेटा सारा, मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो। ये इसी मुर्गी का चूजा है जिसकी माँ मैं बोल रही हूँ। ये मुझे मुर्गा नहीं बना सकता। अम्मी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अम्मी मुर्गा बनाना चाह रहा था मैं। तुम्हारे बाप आज तक मेरा मुर्गा नहीं बना सके, तुम क्या बनाओगे? तुम अपना शो करो। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। हेलो, वैसे जनरली होता तो नहीं है ऐसा, लेकिन हमने बुला लिया इन्हें। भाई साहब मेरे साथ रवि स्टूडियो में है। रवि ये मुर्गे की रिक्वेस्ट लेके आए हैं। मैं अपनी पत्नी का मुर्गा बनाना चाहता हूँ। मेरी पत्नी ने मुझे इतना परेशान कर रखा है, मैं क्या बताऊँ सर। मतलब हफ्ते में 3 बार पार्लर जाती है, 8 से 10 हजार रुपए मेरा खर्चा हो जाता है। मतलब उसमें। क्या नाम है आपकी पत्नी का? पत्नी का नाम मंजू। कौन से पार्लर जाती है वो? ब्यूटी पार्लर। हेलो हेलो मंजू। बोलिए। मंजू ब्यूटी पार्लर से बोल रही हूँ। हाँ जी बताइए। एक्चुअली हमारी बात हुई नहीं है, मैं कभी आपसे मिली भी नहीं हूँ, बट आई एम द ओनर ऑफ दिस पार्लर। ओके, मैंने आपको कॉल क्यों किया है, अभी ये ना न्यूज़ चैनल वाले आए हुए हैं, तो पार्लर पे, ब्यूटी पार्लर पे कोई डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे। अभी मेरा इंटरव्यू शुरू होने वाला है, तो मेरे से कह रहे थे कि आपका भी इंटरव्यू करेंगे और लाइन पे किसी कस्टमर को लेंगे, तो थोड़ी आप भी बात कर लेना इनसे। न्यूज़ चैनल वालों से बात हाँ, न्यूज़ चैनल वाले, मतलब वो इंटरव्यू कर रहे हैं, लाइव करेंगे अभी मेरा। हेलो हेलो जी बताइए। नमस्कार, मैं राजीव। प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। लड़कियों के फैशन में आजकल पार्लर की बड़ी भूमिका है। आज जिस पार्लर में आए पार्लर, इस पार्लर की ओनर दिशा जी, स्वागत है आपका शो में। सबसे पहला हमारा सवाल ये है कि किस तरह का पार्लर है और कितना सेटिस्फाई करते हैं आप कस्टमर को? देखिए, हमारा पार्लर पिछले 7.5 साल से यहाँ चल रहा है और मेरे बहुत सारे कस्टमर्स हैं, जैसे कि फोन लाइन पे भी हमारी अभी मंजू जी हैं। मंजू जी, आप हमें सुन पा रही हैं? क्या आप इस पार्लर से सेटिस्फाइड हैं? मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ और मैं हर बार आती हूँ, यहीं पे ही आती हूँ। जिस दिन मंजू जी आई, आप यकीन करना, जब हमने पहली बार इनका हेयर स्पा किया है, इतनी बड़ी बड़ी जुएं हेलो गर्दन पे टहल रही हैं। मेरी वर्कर को लगा शायद पालतू हो, लेकिन इनको पेडिक्योर कराना था। जब पहली बार इनका पैर ऊपर उठाया हमने ऐसे रगड़ने के लिए, नाखून रगड़ते मेरे, तो अचानक से आवाज आई ये करके। मैंने कहा ओ हेलो, आप मुझसे बात करिए, मैं कस्टमर हूँ, मैं यहाँ आती हूँ। आपसे भी बात करेंगे, आपके पास भी आएंगे, लेकिन अभी जरा पार्लर के बारे में जान लो। अब मंजू जी की जैसे एग्जांपल मैं दूंगी, मतलब अगर थ्रेडिंग ना करूँ ना, इनकी प्रॉपर मूछें हैं मर्दों की तरह ना। एक बार मुझे याद है, रिमेम्बर, मेरी वर्कर इनके मैनिक्योर कर रही थी, नाखून को ऐसे खिसके ना, आप यकीन करना, नाखून जरा से उसने गिरा, 3 दिन पुरानी दाल निकली है नाखून में से। हेलो एक्सक्यूज मी, ये क्या बात हो रही है? जैसे कि आप देख रहे हैं हिंदुस्तान के नेशनल टेलीविजन पे कि एक हेलो, मेरी बात सुनिए, मैं आपकी मेरी बात सुनिए। एक बात सुनो, ये जो आपने जानकारी दी ये बहुत महत्वपूर्ण है हर महिला के लिए, कि पार्लर में किस किस तरह के काम होते हैं और कैसे लोग सुंदर बन जाते हैं। मैं धन्यवाद अदा करना चाहूँगा। हेलो। हाँ जी, खत्म हो गया है शो, अभी तो बंद कर दिया उन्होंने। क्या बकवास कर रही थी? चूती तेरे पार्लर में, कमीनी कहीं की। नमस्कार। इस शो के अंत में यही कहना चाहूंगा कि हर महिला भगवान की बनाई हुई बड़ी सुंदर है और ऐसे ही हमको पसंद है। तो ये हंस रहा है कमीना इंसान अपनी वाइफ का मुर्गा बनवा के। Hello. Hi, is that Sushil? Yeah, who's this? Hi, Sushil. This is Aditi. How are you? Okay, Sushil. Let me just tell you, I'm Veronica's colleague here in where she works, and let me tell you कि आपने Veronica की profile check की थी on the matrimonial site. Yeah, I checked her profile. Yeah. Yeah. So, and I believe you really liked her, right? Yeah. Okay. And somebody in our office told us that you'd called on the weekend, but nobody was there in the office, so we thought we'll call you back today. Oh, thank you for that. So, I mean, she's a little busy right now, so you can like talk to me. So, what do you do exactly? Actually, I'm an event organizer. You heard about NH1 and the Sunburn kind of festivals? I actually do that thing. Of course. All right. Yeah. How lovely is that? Sushil, that's great. But let me just tell you that Veronica is not a very huge fan of EDM and stuff. She's more into rock and Beatle and things like that. But I'm sure that's what they say, opposites attract. So, so I think that's wonderful. But Aditi, may I ask you, Veronica is a hair care specialist, no? Yes. She is a hair care specialist, and let me tell you that she is the most wonderful hair care specialist in the city right now. Oh, that's great. Okay, अच्छी बात है यार, अगर
हमारी दोनों की बात बनती है, you know, कि she'll take care of my hair pretty well. Absolutely, very well, and I can assure you that. So she'll just wait a sec. Why don't you just talk to her only? I think you guys should talk. Yeah, sure. She's just busy with the client, so I will just hold on for like 5 seconds. Yeah, for sure. Thank you so much, and lovely talking to you, and I really hope that you guys make it. Same here, thank you. So she'll just hold on, huh? I'll just give her the call. Veronica, someone's on the line. हेलो सुशील। हेलो सुशील, जरा हमारे खोल मार, इनकी जुएं देख रही हूँ मैं जरा। ये क्लाइंट आएंगे, इनसे मैंने कही थी मुल्तानी मट्टी लगा लो, बिल्कुल ना लगाई इन्होंने। इधर को आइयो। बहन जी नीचे को सर करो, ये पूरी ना मोटी हो रही है जुएं। तुमसे कही थी ना मुल्तानी मट्टी लगाया करो। चिल्ला को आंखों और रुको तो सही, इतनी मोटी। ओह भगवान, देखो कितनी मोटी है, चटक भी नीचे मरा है। वेरोनिका थोड़ा आराम से। अब आराम से करवावे, जब बढ़ रही थी खुशकी हो रही पूरी, जब न देखी बालों में। बहन जी इनका सुन लिया कमलेश की दीदी का? क्या? कमलेश की दीदी के पति का चक्कर चल रहा कहीं। किसे? ये कमलेश ना है, बराबर वाले टल्ले पे जो बैठे हैं। हाँ। इनका, इनकी भी भतीजी जो है, मैंने इनकी भी देखी है। रविवार को आवे थे, एतवार को जो है देखने। हेलो सुशील था हमारे, बस जो है खत्म हो रही, करूँ तुझसे बात। वेरोनिका, उसका क्या हुआ गुप्ता जी का? कौन से गुप्ता जी? जो अपने सीवन वाले। हिलो मत, ये पूरी निकल के भाग गई। देखो यार, दूसरे कान की तरफ हो गई है। हाँ क्या पूछ रही है? रुक जाओ एक सेकंड में सही से बैठ जाऊँ, साड़ी उठा के। तो नीचे को बैठा हुआ तो नहीं जाता, पटरा कहाँ है? हाँ अब लाओ, अब क्या पूछ रही थी? हिलो मत, ये जो भाग जा। गुप्ता जी ये टक्कल। हाँ वही। इनका क्या बताओ, इनकी बन थोड़ी रही है, इनकी बहू की। इनकी बहू की बनी नहीं, सास ने जीना मुश्किल कर रखा। गन्ने फिर भी जो दिखे। मैंने कहा मेरे क्लाइंट बन जाओ, कह रहे हैं मैं वहां से दिखवाऊं, अपनी बीवी से मैंने दिखवा ले। तो दिखवा भैया, बातें करने में तो मजा आवे जो की। हाँ सुशील, हमारे लास्ट क्लाइंट थे, तुझसे ही कर रही हूँ बात। एक सेकेंड। हाँ अच्छा उठ जाओ अब तुम। और ज्यादा सुनो, मुल्तानी मट्टी में सांडे का तेल मिला के 3 दिन सूरज में अपनी टांट दिखाइयो। उसके बाद ये नहीं होती हैं, जुएं भी नहीं होती हैं किस तरह की। ठीक है मैं बात कर लूँ। सुशील, हमारे मोहल्ले में, पूरे मोहल्ले की जुएं देख चुकी हूँ मैं। एक भगवती थी, भगवती की इतनी जुएं हो रही थी, ऐसा लगा था जुएं सर लेके चल रही हैं साथ में। मैं सब निकाल के उधेड़ के फेंक दी। मैंने कहा मर जाओ, कम वक्त मारी हो। मैं उससे यही कहूँ, मेरा बिजनेस स्टैंड अप हो गया, मुझे शादी कर लेनी चाहिए। तो ये तो तुम्हारे ले, ये तो भाग गया। अरे कहाँ को भाग गया? नवेद बोल रही हूँ मैं, बोल रहा हूँ। अब क्या होगा? हेलो सनी जी से जरा बात करा दीजिए मेरी। बोल रहा हूँ। सनी जी कैसे हैं? ठीक, कौन? मैं कमेंट से बोल रहा हूँ सर। आप अभी 2 दिन पहले जब आए थे सर, मैं बस ये जानना चाह रहा था, मास्क कैसा, कितना आप देख रहे हैं, क्या हाल है? बढ़िया, देखने रहे। सूरज ढेर सा बिजसा पड़ा, बाहर निकले कुछ दिखता ही नहीं बाहर को। बुरा हाल हो रहा। क्यों फोन किया भैया? सर मैंने आपको इसलिए फोन किया था, मास्क यूज कर रहे हो सर आप? हाँ वो तो मैं यूज कर रहा हूँ, लेकिन वो जो है क्या नाम है, सांस लेने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। ओह, सांस प्रॉपर नहीं आ रही क्या? नहीं प्रॉपर नहीं आ रही है। और देखो मास्क उतार ही नहीं रहा हूँ। अब उतारूंगा तो फिर देखो ना, ये सारा जहर लेके जाऊंगा अपने अंदर, क्या फायदा? सनी जी पता रबड़ के टुकड़े लगे हुए ना साइडों में, तो वो फंस जाते हैं। नहीं वो फंसते होंगे। सनी जी मैं आपसे क्षमा चाहूंगा सनी जी। क्यों, क्या हो गया? आप जब कल आए थे ना हमारी दुकान पे, तो मैं तो था नहीं जब आप ये मास्क लेके गए हैं। तो मेरा छोटा था सर। सनी जी मेरे को शौक है क्रिकेट खेलने का। अच्छा। जब आपने मास्क मांगा ना, ये मास्क ढूंढ रहा था। मास्क उस वक्त आउट ऑफ ऑर्डर था क्योंकि पूरी दिल्ली मास्क लगा रही है, मास्क था नहीं। तो मेरे वो क्रिकेट की किट पड़ी थी, इसको वो एल गार्ड दिख गया, वो इसने गलती से एल गार्ड दे दिया। वो जो एल गार्ड लगाते हैं ना, नीचे बॉल ना लग जाए। वो एल गार्ड नहीं लगाते नीचे, व्हाइट कलर का, जो बॉल ना लग जाए नीचे। अबे एल गार्ड ये मेरे से इतना थोड़ी गलती हो गई। नाम बता तू अपना। तो एल गार्ड लगा दिया, तो एल गार्ड दे दिया मेरे को। सर मेरा नाम, गोली मार दूंगा। नहीं मैं ये कह रहा था। नहीं बता, क्या बोल रहा तू ना, मतलब मास्क की जगह तूने वो उठा के दे दिया। हाँ एल गार्ड लगा दिया, तो वो अभी आप उतार दो ना, मैं भेज दूंगा दुकान से। अबे तो मैं 4 दिन से लगा के घूम रहा हूँ, हालत सांस लेने में दिक्कत आ रही है। मैं कहूँगा क्यों परेशान हो रहा हूँ बैठ के? जब भी तो मैं कहूँगा साला इतना बड़ा पॉल्यूशन तो हो ही नहीं सकता कि जब भी इतनी तेज बदबू आ रही है साले इसके अंदर। सर आई एम सॉरी, मैं तेरी क्या उनको पता नहीं क्या दे रहे हैं। आई एम सॉरी सर, मैं तो फोन करके। सॉरी किस सॉरी अपनी चले, दिखता नहीं है कि कौन सा एल गार्ड है, कौन सा तुम दवाई के लिए मास्क लगा के। सर दिखता तो आपको भी नहीं है ना, आप भी तो लगा लिया ना आपने। मेरे को जो ही देगा तो मुझे क्या पता, नए साल का है वो। नहीं सर आप गुस्सा कर रहे हो, आप इससे अच्छा क्रिकेट खेल लो। गुस्सा नहीं करूंगा, साले के जरिए आप तो उतारूंगा बहन। नहीं सर आप गुस्सा कर रहे हो, इससे अच्छा कुछ दिन क्रिकेट ही खेल लो। ये डॉलर बाजी
अबे क्या बिल्कुल साला दिमाग खराब है। एक तो गलत बात कर रहा है, उल्टी बात कर रहा है। सनी रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मेरी बात सुनो मैं ये कहना चाह रहा हूँ। नहीं यार एक बात बताओ, मैं एलगार्ड लगा के घूम रहा हूँ। अरे मैं माफी मांग रहा हूँ। सनी रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुर्गा बना रहा था, देखिए ना, बात सुनिए ना। आई नो, बट एक बात की बहुत खुशी है कि आप ये मास्क लगा रहे हैं, लगा के रखे। पॉल्यूशन बहुत है हमारी दिल्ली में, प्लीज सांस लीजिए ताज़ा ताज़ा। और मैं आप सनी जी आई एम सॉरी, अब भी नाराज लग रहे हैं आप। मैं आपसे कह रहा था कि मास्क लगा के रखिए, मास्क लगा। अब मैं आपको नया मास्क भेजूंगा, लेकिन उसको वहां मत लगा। हेलो, इज दैट मिस्टर नंदू? जी बोल रहा हूँ। नंदू जी, मैं न्यूज़ से, और आई गॉट टू नो, मुझे पता चला कि आप भी पैनलिस्ट में शामिल होना चाहते हैं। आज का मुकाबला जो है हमारा, वो आज हमारा सौभाग्य है कि कोहली हैं स्टूडियो में और हम सीधे उनसे बातचीत कर रहे हैं। तो जितने सवाल होंगे, मेरे पैनलिस्ट भी हैं स्टूडियो में, तो आप चाहेंगे कि इस मुकाबले में, इस बातचीत में आप भी शामिल हो। अरे वाह। और मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ये लाइव होता है हमारा। टेलीविजन का जितना होता है, न्यूज़ एंकरिंग जितनी होती है, वो लाइव होती है। सो भी आप थोड़ा सा तैयार रहिएगा, मैं आपको थोड़ी देर के बाद लाइव ले लूंगा। हाँ, अरे वाह, कोहली जी से तो सवाल पूछना है। हाँ, तो मैं बस यहीं पे ले रहा हूँ मैं। हाँ, आप लाइन पे रहिएगा। हाँ, नमस्कार। आज की शाम हमारे स्टूडियो की कोहली के नाम, और मैंने आपसे कहा था, अपने दर्शकों से कहा था कि कोहली से जितने सवाल करने हो, हमारी शान है कोहली, हमारी जान है कोहली। हमारे स्टूडियो में हमारा सौभाग्य के कोहली, आज होगा आमने सामने का मुकाबला। मैं चाहूंगा फोन लाइन पे हमारे साथ हमारे एक दर्शक भी हैं जो कोहली से बातचीत करना चाहते हैं। नालिनी जी, मैं चाहता हूं कि आपके मन में कोई सवाल है कोहली को लेकर। देखिए, मैं जो कोहली बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उससे मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ। नालिनी ने भी ये बताया कि कोहली जो कर रहे हैं उससे बहुत प्रभावित हैं। हमारे स्टूडियो में हमारे सीनियर सिटीजन धीरज जी भी हैं। धीरज जी, आप क्या चाहते हैं कोहली से, और कोहली से कोई आपका सवाल? मेरा सौभाग्य है कि आज आपने कोहली के सामने बिठाया है, और मैं यही चाहता हूँ कि भाई जिस तरह ये काम कर रहे हैं, इस तरह ही काम करते रहे। मेरे बच्चे, मैं खुद बहुत बड़े फैन हैं और आशा करते हैं कि आगे अच्छा ही होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे दर्शक भी साथ होते हैं, दर्शकों से सब कुछ होता है। नंदू जो हमारे दर्शक हैं, वो कोहली से सीधा सवाल करना चाहते हैं। नंदू जी, मैं चाहता हूं कि कोहली से आप सीधा सवाल करें। नंदू जी, अगली आवाज आपकी होगी। कोहली से कुछ पूछना चाहते हैं आप? नमस्कार कोहली जी, मेरा सवाल ये है कि मतलब ये जो अनुष्का शर्मा को लेकर आपका जो इतना वो मजाक उड़ाया जाता है, मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद। जब आप नहीं चले तब लोग कहते हैं अनुष्का शर्मा की वजह से नहीं चले, तो ये तो बड़ा हर्टिंग है, मतलब बड़ा दुख पहुंचता दिल को। धन्यवाद, लेकिन मेरे को नहीं लगता, जैसे आपने पूछा कि अनुष्का शर्मा की वजह से मेरी जिंदगी में कुछ भी, आई डोंट नो हर, लाइक मैं उनको बहुत अच्छी तरह नहीं जानता हूँ। मतलब ये कैसे हो सकता है? आपका और अनुष्का का जो बीच में सबको ही पता है, मतलब जो था। नहीं, मेरा कभी अनुष्का शर्मा से कभी कुछ नहीं रहा है। इनफैक्ट मेरी अभी जो लास्ट फिल्म थी प्रेम रतन धन पायो, उसमें भी मैं आपको कम दिखाऊंगा क्योंकि सलमान भाई मेन चेहरा थे। एक फिल्म आई थी मेरी जानी दुश्मन, जिसमें मुझे याद है कि मैं एक सेकंड, आप मेरी कोई फिल्म का गाना चला दीजिए। आई डोंट थिंक सो ये सही से सामने है। आजा 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 आजा। नंदू जी, आपने गाना भी सुन लिया होगा। मैं दोबारा चाहता हूं कि आप अरमान कोहली से कोई सीधा सवाल करना चाहते हो, तो आज सीधे सवाल में आपका स्वागत है। अरमान कोहली? हाँ जी, आज स्टूडियो में हमारे अरमान कोहली हैं, और अरमान कोहली को हमने बुलाया। इनकी फिल्म आई थी जानी दुश्मन, प्रेम रतन धन पायो में ये कम नजर आए, लेकिन कोई सवाल आप करना चाहते हो अरमान कोहली से, तो आपको सुन रहे हैं। कोहली जी, मतलब आपने बताएंगे करा क्या क्या? मैं थोड़ा सवाल अगर आपसे कुछ पूछ सकूं तो मतलब थोड़ा बताएं क्या क्या आपने करा है आज तक। हेलो कविता, दिस इज डॉक्टर पांडे कॉलिंग फ्रॉम हॉस्पिटल। हाय सर, हाउ आर यू? कैसी चल रही है आपकी ट्रेनिंग? वेरी वेल सर। कितना चिकनगुनिया है दिल्ली में, कितना डेंगू, वायरल? We have a lot of patients coming here also for this. I want to ask you, how is it transmitted, like dengue and chikungunya? Sir, dengue is spreading because of mosquitoes. That's the main thing. So just stay away from water-related place. Keep your windows closed. So that's one way you'll keep mosquitoes away from yourself, from your house. And chikungunya is getting spread through monkeys and birds and cattle. So this is the only difference. What are the symptoms? Sir, basically for chikungunya, it's fever and joint pain. And then, you know, there's muscle pain and headache and nausea, fatigue. These are the main symptoms for chikungunya. Are you happy with hospital? Of course, sir. Once I get permanent, you will not even regret No. making me come here. मैं कुछ भी नहीं हूँ, डॉक्टर मार्शल ही आपको देख सकते हैं।
Who's Dr. Marshall? प्लीज, पहली बात तो आप मुझे नहीं पहचान रहे थे। ये इंडिया छोड़ के बहुत पहले चले गए थे और पूरा हॉस्पिटल इन्होंने चलाया है एंड ही इज वेरी स्ट्रिक्ट। एक्चुअली ही वांट टू स्पीक टू यू राइट नाउ। Oh, all right, but sir, I don't know him. I don't know what he wants to talk about. I'm not You prepared. don't worry. मैं कॉल ट्रांसफर कर रहा हूँ। One second. But sir, One second. डॉक्टर मार्शल। Hi, doctor. I'm Kavita. कविता, सुन ली होगी कैसा डेंगू फैला पड़ा पूरी दिल्ली में। Yes, sir. कविता, मेरी बात हुई, मैं अब तुमसे 5-6 सवाल पूछूंगा डॉक्टरी के। Yes, sir. Okay. कोई पेशेंट आवे तुम्हारे पास? Yes, sir. और ये कहे कि डॉक्टर साहब हैबत हो रही है मुझे बुरी तरह, हैबत, कौन सी दवा दोगी? या मान लो हैबत तो बहुत क्रिटिकल हो जा, कोई दूसरा बस आया, डॉक्टर साहब जी घबरा रहा, मेरा जी घबरा रहा, क्या करोगे जी घबराने में? जी घबराने को तुम्हारे अगर समझ में ना आए, तुम्हारी ट्रेनिंग चल रही है अभी, ये बताओ कितना जरूरी है, इमरजेंसी में पेशेंट आ गया तुम्हारे पास, डॉक्टर साहब ऐसा हो रहा, खाते ही पलट मार रहा वापिस सारा खाना, क्या करोगे इसमें? So you mean nausea? डॉक्टर फौजिया तो वहाँ है ऑपरेशन थिएटर में। या मान लो इमरजेंसी में तुम्हारी ड्यूटी लगी हुई है, कोई पेशेंट आ गया तुम्हारे पास, ये कह रहा डॉक्टर साहब सारे हाथ पैर खिंच जा रहे हैं मेरे, क्या करोगे ऐसे में हाथ पैर खिंचने में? और कह रहा साथ में सर भी फट रहा। I'll have to. या मान लो किसी को पतले पखाने हो रहे हैं। कौन हो रहे हैं? पतले पकाने, क्या करोगी? या कविता, ये मानो कोई इमरजेंसी में आ गया, मैं हूँ नहीं उस टाइम, तुम ही हो, कोई यार डेंटिस्ट डिपार्टमेंट में अगर तुम्हें लगा दिया मैंने, डेंटिस्ट डिपार्टमेंट कोई इमरजेंसी में आ गया, वो बोला दांत सलल कर रहे हैं पूरे, क्या करोगे वहाँ में? सर दांत क्या कर रहे हैं? सलसल कर रहे हैं पूरे दांत सलसल कर रहे हैं। या कोई तीसरा पेशेंट आ गया, वो कहने लगा डॉक्टर साहब पूरे हॉल उठ रही है, घर छोड़ के जाने का दिल कर रहा है कहीं बाहर, क्या करोगे ऐसे? या दिमाग में ठन्ना बोल रहा है, इसमें क्या करोगी? हलक में किसी की सुइयां चुभ रही है, क्या करो उसमें? पेट में मरोड़ सा उठ रहा, हॉल उठ रही है, पेट में मरोड़ उठ रहा, हॉल, क्या करो उसमें? किसी के सर में अगर हेडेक हो तो उसको लेटाओगी नहीं लेटाओगी? और ये भी कह रहा बोटी दुख रही है मेरी, पता नहीं क्या करूं मैं, बताओ बोलती क्यों नहीं हो यार? तुम्हें 2 मिनट में अलग कर दूंगा, यहाँ हॉस्पिटल में और भी लोग हैं। I'm on training. I'll have to check these things. हाँ चेक करो, तुम्हें जिंदगी में कभी मिल जाओ तो मुझे बताइए। अबे डॉक्टर नहीं, मेरा मतलब है ट्रेनिंग वाली। नवेद बोल रहा है रेडियो मिर्ची से, तुम्हें यही पता ना चलो तुम्हारे मुर्गा बना रहे हैं। मेरी बात सुनो, तुम्हारी ट्रेनिंग चल रही है, मुझे पता चलो, तुम्हारी ट्रेनिंग जब पूरी हो जाए तो काम कर लीजिए, अपने डॉक्टर नहीं बन जाइए, ठीक है? लेकिन ये तो मैंने बीमारी बनाई है, इसका इलाज सिर्फ मेरी पास है, ठीक है? अबे गिर गई क्या? हेलो। I love you for this, Naveen. Oh, I love you too यार, ये मैं बीमार हो गया, मेरे हलल उठने लगे भाई। Hello. Varun? Yes. Varun, hi. Hi. Varun, you remember me? No, sorry. Okay. हमने बात भी नहीं करी। You remember मोहन ने आपको बोला होगा मेरे बारे में, I'm Tanishq। मेरी वो गर्लफ्रेंड के लिए कोई बात हो रही थी, बीच में परेशान भी था। You remember? हाँ, okay. Me and my girlfriend are getting married. मैं और मेरी गर्लफ्रेंड शादी कर रहे हैं। बहुत बढ़िया है यार, बहुत बढ़िया। Good. Yes. I'm happy for you. Yes, me and my girlfriend are getting married. बहुत बढ़िया यार, कब हो रही है? Mine is on 21st March and उसकी 14 अप्रैल को होगी। Oh shit. Hard luck यार। It's okay. I'll call you later. Okay. Hello. हेलो। हाँ जी सर, ये वर्कशॉप से बोल रहा हूँ सर, गाड़ी आपकी जो आप देखे गए हो कल। हाँ जी बोलिए। हाँ, ये आपकी गाड़ी में ना असल में सर ऊपर ना हमारे वॉशिंग मशीन रखी भी होती है, जिससे गाड़ी धोते हैं ना, तो वो थोड़ा सा ऊपर हैंग करके रखते हैं, तो सर वो पूरी मशीन आपकी गाड़ी पे गिर गई। वो एक्चुअली चेन। पागल है क्या? कौन देगा इसके पैसे? मुझे फोन करके नहीं तो मैं सर, आप मेरे से क्यों कह रहे हो? आप मेरे से क्यों कह रहे हो कि कौन देगा पैसे? तू पीकर फोन कर रहा है क्या? गाड़ी तेरे को भेजी है, तू बोल रहा है तू रिस्पॉन्सिबल नहीं है। नहीं तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ अगर गाड़ी आपने दी है। बिल्कुल। और बच्चे का रिस्पॉन्सिबल कौन है? मतलब आप तो गाड़ी लेके गए हो हमें, और आप खुद ये मान रहे हो कि अगर गाड़ी वर्कशॉप को दी है तो वर्कशॉप रिस्पॉन्सिबल है। लोग अपना पढ़ाने के लिए बच्चा दे जाते हैं आपके स्कूल में, उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? सर पहली बात तो गाड़ी और बच्चे में फर्क मालूम है आपको? गाड़ी पे अगर कोई चीज गिर जाती है ना तो गाड़ी को तकलीफ नहीं होती है। सॉरी बट ऐसे समझाना बड़ा जरूरी था। मुझे बड़ी हैरत हुई इस बात पे कि आपका छोटा मोटा स्कूल है दिल्ली में, आप भी इस बात को सपोर्ट करते हैं कि अगर बच्चे को स्कूल के अंदर कोई आकर घुसकर मार देता है तो इसका रिस्पॉन्सिबल स्कूल नहीं है। मालूम नहीं आपके पता नहीं खुद के बच्चे हैं या नहीं है। कहीं आप अपने बच्चे देकर आइए पढ़ने के लिए, और खुदा न खास्ता उन बच्चों को हो जाए तो यही बात कहिएगा कि यार वो रिस्पॉन्सिबल थोड़ी थे, पढ़े लिखे इंसान। मैं आपको बता, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन आप बच्चों को पढ़ाते हैं, एक स्कूल आप चला रहे हैं दिल्ली में, लेकिन आप ये सोचते हैं कि अगर स्कूल में बच्चों को कुछ खुदा न खास्ता हो जाता है तो उसका रिस्पॉन्सिबल स्कूल नहीं होता। आपको कैसा लगा था जब आपकी गाड़ी के बारे में मैंने बताया कि गाड़ी में नुकसान हो गया?
मुझ पे चिल्ला रहे हैं आप कि आप रिस्पॉन्सिबल हैं। सर जरा इस बारे में सोचिए कि एक इंसान अपना बच्चा देकर घर चला गया वापस, इस उम्मीद पर कि आप उसके बच्चे को पढ़ाना लिखाना तो बहुत दूर की बात, उसे उसके जहन में ये आता है कि उस 4 दीवारी में बहुत महफूज है। लेकिन अगर आप ही ये कहते रहेंगे तो सर कौन पढ़ा देगा आपके स्कूल में या किसी भी स्कूल में? हेलो हेलो मंजू। हाँ जी मंजू बेटा, मैं मंजू बेटा, मैं अंकल बोल रहा हूँ। आप मेरे को शायद जानते नहीं हो। मैंने आपका एक्चुअली मैंने भी नहीं, मेरे बेटे ने आपका वो मैट्रिमोनियल में वो देखा था ऐड। और वो थोड़ा शाय है, तो मेरे को कह रहा पापा मैं नहीं कर पाऊंगा। मैंने कहा यार कमाल है, पापा से वैसे सारी बातें हैं, मतलब यहाँ पे कोई बात ऐसी नहीं है जो छुपाने वाली हो, ये छुपा रहा है। So Manju, my name is Manohar. My son Kapil wants to get married. तो वो बात कर रहा था। तो बेटा आपके बारे में मैंने पढ़ा, थोड़ा बताएंगे आप अपने बारे में? और सर आपने मेरे तो उसमें पढ़ा होगा सब कुछ। मैं 26 साल की हूँ। I know. मैं एक एथलीट हूँ। क्या खेलते हो? मैं बास्केटबॉल खेलती हूँ एंड मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे और मैं नेशनल में खेलना चाहती हूँ। अरे गुड, जिसके लिए मैं रेगुलर प्रैक्टिस करती हूँ। नहीं आप हमको पूरी उम्मीद है कि आप नेशनल भी खेलोगे। और ये देखो भगवान के ऊपर वाले की आप कृपा देखो मंजू बेटे, आप मेरी बेटे की तरह हो, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए रिश्ता होना ना होना सब ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन ऊपर वाला पहले से एक इंडिकेशन दे देता है। देखिए आपने बताया आप खेल में रुचि रखती हैं। मेरा बेटा, ये मेरे को भी पता नहीं था, 8-8 घंटे 9-9 घंटे खेल रहा है। मेरे को पता नहीं था, मैं पहले यकीन नहीं करता था। मेरे पास हमारे पड़ोस में कोई ये रावत जी है, इन्होंने कहने की खेल रहा है ये, तो मैंने कहा यार कमाल है भाई। मेरे को यकीन भी नहीं हुआ। मैंने कल बुलाया, मैंने कहा भाई इधर आ, और मुस्कुरा रहा है। मैंने कहा हमें नहीं बताया तूने, मतलब बाप को नहीं बताया तूने। तो ये देखिए ऊपर वाले की बस मेहरबानी है कि ऐसी बना देता है रिश्ते। ये तो बहुत अच्छा है, मतलब मेरे लिए बहुत जरूरी है कि जिससे भी मैं शादी करूँ वो भी स्पोर्ट्स में हो। बट क्या खेलते हैं? ये करियर से खेलता है। हाँ जी, करियर से खेलता है। जैसे इसमें ये ग्राउंड की भी जरूरत नहीं पड़ती, इसमें ये है, इसमें काफ़ी चीज़ ताश की ज़रूरत पड़ती है, इसमें दोस्तों की ज़रूरत पड़ती है। ये करियर से खेलता है। आप यकीन करना मेरे को पता नहीं था, ये सुबह उठ के खेलता है, कुछ 6 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक खेल रहा है करियर से। मैं एक दिन गया, मैंने म्यूज़िक की तेज़ आवाज़ आ रही है, मैं क्लब में घुस गया। मैंने कहा तू यहाँ क्या कर रहा है? कह रहा खेल रहा हूँ। मैंने कहा किस चीज़ से? कह रहा करियर से। हम गए, अभी इसके एग्ज़ाम चल रहे थे, मैं गया एग्ज़ाम में लेने, वो टीचर कह रहे वो तो है ही नहीं। बोला कहाँ गया? कह रहा खेल रहा है। मैंने कहा किस चीज़ से? कहता करियर से। ये एक दिन करियर की ट्रॉफी लाएगा, मैं बता रहा हूँ आपको। इसलिए बेटा जिंदगी में चाहे मेरा खुद का बेटा हो, ऐसे बेटे से शादी मत करना, ठीक है? मैंने कॉल इसीलिए किया है कि शादी नहीं करनी। और ये मेरे को मालूम है एक दिन आप नेशनल खेलोगे यार। वी आर सो प्राउड ऑफ यू। ऐसे ही खेलना। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मैं थोड़ी देर के लिए आपके साथ खेल रहा था, मुर्गा बन गया। मंजू मंजू मुझे पता चला आप नेशनल खेलना चाहती हैं। मैं कोशिश भी करूंगा और मुझे उम्मीद भी है कि नेशनल खेलेंगे आप। यार आई एम सो प्राउड ऑफ यू। और आप कितने सारे लोगों से बात करते हैं, सबको ये आपको बोलना चाहिए कि लड़कियों को ज्यादा से ज्यादा स्पोर्ट्स के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए। एंड डेफिनेटली प्लीज प्रे कि मैं नेशनल खेल पाऊं। अरे यार, और आपको लड़कों को बोलना चाहिए अपनी तरफ से कि खेलो, लेकिन अपने करियर से नहीं। और करियर से खेलो तो एक कंपटीशन रखो, कम से कम उसमें तो ले आए आदमी मेडल है ना, 5-6 जितने खेल रहे हैं। बट थैंक यू सो मच मंजू। बाय बाय। हेलो। हाय। हाय। बिजी तो नहीं थे? नहीं, बताओ कौन? ड्राइव तो नहीं कर रहे? नहीं। मीटिंग तो नहीं है? नहीं मीटिंग भी नहीं है, तुम बताओ तो। अच्छा सुनो, जल्दी तो नहीं हो? अरे नहीं। बच्चे तो नहीं है? अभी तक तो नहीं। बताओ। आसपास तो कोई नहीं? अरे कोई नहीं है, तुम बोलो तो। बैटरी तो फुल है ना? अरे 1 घंटा खाली है, तुम बोलो तो सही। तो फिर इनसे बात कर लो ना। कराओ। सर वेरी गुड इवनिंग। मैं बैंक से बोल रहा हूँ। जैसे आपने बताया अभी आप खाली हैं, तो सर हमने आपको देखभाल के फोन किया है कि कहीं सर बिजी ना हो, कहीं सर के पास कोई बॉस ना बैठे हो, कोई मीटिंग ना हो, आप ड्राइव ना कर रहे हो। सर हमारे बैंक ने एक लोन निकाला है सर। रख फोन तेरी, रख फोन। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना,
हेलो दीप जी नमस्कार। नमस्कार। दीप जी बस ऊपर वाले की कृपा है भाई, आपके यहाँ शादी ठीक ठाक हो गई और मैंने कहा फोन करके बोलना चाहिए भाई, फर्ज बनता है। हर चीज बहुत अच्छी थी, खाने में बड़ा स्वाद आया हमें। मैं लेकिन पहचान नहीं पा रहा आप कौन बोल रहे हैं। वहाँ पे तो इतने सारे लोग आए हुए थे। नहीं वही आप बिजी थे। मैं विवेक बोल रहा हूँ, आपने कार्ड दिया था। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था, मैंने वाइफ से भी कहा था सारी चीजें सही थी, बस एक प्रॉब्लम हो गई थी उसमें ना। क्या प्रॉब्लम होगी? नहीं वो असल में मैं वाइफ और बच्चे आए थे तो हमारे कोऑर्डिनेशन में ना गलती हो गई थोड़ी। मैंने वाइफ से कहा था भाई मैं लिफाफा दे दूंगा, घर आके मेरे से कह रही है मैंने भी दे दी। मैंने कहा गधी है क्या, मैंने भी दे दिए। पहले कोऑर्डिनेशन कर लेना चाहिए था, कोऑर्डिनेशन नहीं था ना। तो लिफाफे पहुंच गए 2 आपके पास। 1000 का मैंने मारा लिफाफे में, मेरे से कह रही है मैंने भी 1000 ही मारे हैं। मैंने कहा चलो जो है वो अच्छा हुआ है ना। चलो आपने फोन किया, आपने नहीं फोन तो मेरे को करना ही था ना, फोन तो करना ही था। लिफाफे 2 पहुंचे हुए हैं आपके पास। चलो वो तो चलो शगुन था जो आपने दिया है ना, वो तो नहीं शगुन एक होता है ना, एक होता है। 2 लिफाफे पहुंच गए आपके घर तो कोई बात नहीं भाई साहब। फिर क्या हो गया? ये नहीं आशीर्वाद हो गया ना वो तो आपका, डबल आशीर्वाद हो गया आपका। नहीं आशीर्वाद तो मैं वैसे देता हूँ बिना एनवेलप के। आशीर्वाद आप 5 बार ले लो आगे। कोऑर्डिनेशन हमारा नहीं था, मैंने एक दफा भी नहीं बोला कि आपका कोऑर्डिनेशन नहीं है। हमारे मेरी वाइफ का नहीं है। 2 लिफाफे पहुंच गए आपके पास। तो ये तो आपको घर से करके आना चाहिए था ना, आपको आप घर से करके आते। मैंने वाइफ को कहा, मैंने कहा कोऑर्डिनेशन तेरे को करना चाहिए था ना कि शादी वालों को। हाँ तो भाई अभी आप क्या चाह रहे हैं भाई साहब? लिफाफा वापस कर दो। लिफाफा वापस कर दो, एक लिफाफा वापस कर दो। मतलब मैं आपकी कोई गलती ऐसे नहीं होता है भाई साहब, ऐसे थोड़ा होता है। कैसे होता है फिर? लिफाफा एक बात बताइए, आप कितनी शादियों में गए हैं आज तक? तो हम कोऑर्डिनेशन करके जाते हैं ना। तो मेरा नहीं हुआ ना कोऑर्डिनेशन की सजा, तो ये थोड़ी है कि मेरा लिफाफा आपके पास रहेगा। 2 लिफाफे हैं, आप वो वापस कर दो, ठीक है? ऐसे थोड़ा लिफाफा कैसे वापस? हमको क्या पता आपने कितना उसमें डाला था या खाली लिफाफा 1000 बोला तो है। मेरी वाइफ ने मारे 1000, मैंने मारे 1000। मैंने बोला है काम की चीज सुनते नहीं याद नहीं रहता है भाई साहब, इतने लोगों के लिफाफे हैं, नहीं याद कैसे नहीं रहता? मेरे को याद है ना। मेरी वाइफ वाला वापस कर दो। अरे ऐसे थोड़ा वापस तो मेरा वाला वापस कर दो। वाइफ का छोड़ो, आप मेरा वाला वापस कर दो। आप ऐसे थोड़ा कैसे वापस कर देंगे यार? वापस नहीं कर देंगे। लिफाफे खाली भी हो सकते हैं दोनों। दो खाली लिफाफे दे दिए और आप 1000 रुपया मांग रहे हो उसमें। मैंने ये बोला वहाँ पे वो डिशेस खाली पड़ी थी, था ना उसमें खाना। झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो आपने खाया ना, आपने दोनों ने खाना खाया ना उसमें। मेरी बात सुन लो, वाइफ का लिफाफा वापस करो। 2 पहुंच गए। नहीं दे रहा वाइफ का लिफाफा। वाइफ का नहीं, मेरा वापस करो यार। आपका क्यों दूं? मैं क्यों दूं? आपने खाना खाया, 3 प्लेट तो आपने मेरे सामने खाई है। बैठे 2 लिफाफे लेके बैठोगे, शर्म नहीं आती? शादी 2 करी है, जो 2 लिफाफे ले रहा है। मुंह तो मार के बात कर, मुक्का मार दूंगा यहीं से। तेरे मार दूंगा। फोन 2 लिफाफे लेके धीरे धीरे से मेरी। हेलो 2 लिफाफे पहुंच गए हैं, फोन काट दिया, एक वापस करो जल्दी, ठीक है? अबे फोन काट, मुक्का मार दूंगा यहीं से तेरे को मैं। एक शादी का 2 लिफाफे, शर्म अबे फोन काट, फोन काट। हेलो मैडम जी, भाई साहब हैं घर पे? फोन बंद कर रखा है उन्होंने। आप कौन? प्लम्बर बोल रहा हूँ, जरा बात कराना। हेलो बुलाया था क्या प्लम्बर? अगर मेरी वाइफ का लिफाफा देने में शर्म आ रही है, मेरा वाला वापस कर दे, ठीक है? मुक्का मार के दांत तोड़ दूंगा मैं। मुक्का मार के दांत तोड़ दूंगा। फोन कर। एक काम कर, दूसरी शादी करवा। 2 लिफाफे पहुंचे हैं, दूसरी शादी करवा किसी की, उसमें आएंगे हम। बदतमीज आदमी है, क्या मुक्का मार के दांत तोड़ दूंगा, ये निकाल रहा है ना तू? हेलो अरे कौन? इंदर हाँ जी कौन? अबे इंदर, ये योगेश का भाई। हाँ जी बोल रहा हूँ। अबे भाई साथ तो ले ले। ओए इंदर भाई, ये बता, मैं योगेश, अभी वो जो छोड़ यार, मैं योगेश से नंबर लिया था तेरा। इंदर, तो तूने वो वाला जोक सुना है जिसमें एक आदमी नाई की दुकान पे बैठा होता है, आधी शेप बना के उठ लेता है? अबे नहीं सुना, अभी नहीं सुना। मुझे बता क्या था। तूने नहीं सुना? नहीं मैंने नहीं सुना। मैंने भी नहीं सुना। मैंने भी नहीं सुना। मैंने भी नहीं सुना है। ये मैं इससे ही पूछा अभी, इन्होंने भी नहीं सुना। ये किसने सुना है यार? किसी ने अगर सुना हो ना तो मेरा दिल कर रहा था मैं उससे सुन लूं। तूने भी नहीं सुना? तू कह रहा है तेरी माँ का बना रहा तू। बैंड किसने नंबर दिया ना, वहीं जाके मारूंगा, सुन ले तू। हेलो। इंसान को इतनी तमीज होनी चाहिए कि किसी की शादी में अगर गया है। हेलो। हाँ जी बोल रहा हूँ। ये नहीं, प्रभात जी बोल रहे हैं?
हाँ प्रभात बोल रहा हूँ। प्रभात जी एक बात बताइए, ये अभी जो छत्र फार्म परसों शादी में आए हैं आप, मैं ये नहीं जानता आप कितने क्लोज हो हमारे, कहाँ से आपके पास कार्ड पहुंचा, आप हो सकता है किसी के थ्रू आए हो यार। आपको मालूम है आप क्या करके गए हो यहाँ पे? कौन सी शादी में? छतरपुर में जो शादी हुई है, ये राघव। ये आप क्या करके गए हो यहाँ पे? भाई साहब क्या हुआ? ये मैं बताऊं आपको क्या हुआ? आपने आपको होश था यहाँ पे? किसने कहा था आपको डांस करने के लिए? नहीं, जब आपको नहीं आता डांस, नहीं मेरी बात पूरी होने दो, जब डांस नहीं आता आपको तो क्यों कर रहे थे आप यहाँ पे डांस? भाई साहब मैं आपको क्या बताऊं, मैं तो बिल्कुल नाचने नहीं चाह रहा। ये तो ने चढ़ा दिया। नहीं तो वो चढ़ाई में आए नहीं, मैंने मान लिया आपने चढ़ाई में डांस किया है, मैंने मान लिया। आपको मालूम है घर में क्या क्या हुआ है? मेरे छोटे छोटे घर के बच्चे यार, इधर बेटा। अरे कुछ नहीं कहते अंकल, डांस बुरा करते, कुछ कहेंगे नहीं। क्या हुआ था पता? क्या हुआ था? इन्होंने ऐसे डांस करा था, कैसे? खाना भी नहीं खाया, मैं वैसे ही चली गई थी। मैं इतना बहुत आप देख रहे हो एक मासूम पे क्या गुजरी है। हम सबने एंजॉय करा, तो कह रहे कि भाई तू चढ़ जा, हल्का फुल्का डांस दिखाते, फोटो खिंचवानी है। हाँ। फोटो के चक्कर मैंने हल्का सा हाथ उठाया तो झुन्नी बंद गई। फिर मैं क्या बताऊं, झुन्नी बन गई? नहीं तो ये झुन्नी बन गई। आपको ये पता है आप कितनी देर तक नाचे हो? ये होश है आपको? कितनी देर तक डांस किया आपने? भाई साहब आप रहने दीजिए, आपसे बात नहीं हो पाएगी ढंग से। देखिए आप बात समझिए, बहुत सारी औरतें थी, बहुत सारी महिलाएं थी शादी में, और आपने बिल्कुल तमीज से नहीं। आप बात सुनिए, आप कैसे नाच रहे थे? स्लो गानों में भी आपने इतना तेज डांस किया है, इतने लोगों की कोहनियां तोड़ियां आपने, मार मार के घुटने अपने। आपको पता नहीं है क्या कैसे नाचा जाता है? पहले मैंने तो खुद इनसे यही कहा। नहीं एक बात बताओ, एक बात, ये प्रभुदेवा बनने की जरूरत क्या थी? जब आपको नहीं आता, आप पूरा घर परेशान है। यहाँ में मेरी वाइफ परेशान है, बात कर रही है, वाइफ की बहन आई हुई है। बताओ ये इन्होंने भी रोका है आपको? अरे मेरी तो फ्रेंड्स आई हुई थी, हाँ। तू कर दी है इन लोगों ने। ये कैसे डांस किया था? अरे चलो डांस तक तो ठीक है, उसके बाद जो ठुमके लगाए, छी 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 छी। ठुमके कौन लगाता है? वो भी इतने गंदे ठुमके। भाई ठुमके लगा रहा था मैं। ठुमके लगा रहे थे? अरे इतने खतरनाक ठुमके लगाए आपने? अरे छी 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 छी। भाई साहब आपसे उम्मीद नहीं थी ये वाली। यार तमीज होनी चाहिए। ये घर की बात छोड़ो, मैंने ढोल वाले तक को रोक रखा है सारे का। ये इधर आओ भाई साहब। भाई साहब मैं थक गया ढोल बजा बजा के। 100 का नोट इन्होंने मुंह में ही रखा हुआ था, मुझे दिया ही नहीं। डांस कैसे कर रहा था ये? इतना बुरा डांस किया मैंने, इतनी शादियों में ढोल बजाया, आपसे गंदा डांस मैंने आज तक किसी का नहीं देखा भाई साहब। ढोल वाले, तू ढोल वाला बोल रहा है ना? हाँ वही है। तेरी सारी ऐसी पैसे हुई है, चौकड़ी बजा बजा के नचाया तूने मेरे को। तो भाई साहब नाचो, चौकड़ी बजा रहा हूँ, धूमचुक नाचो भाई साहब। तेरे चक्कर में भाई साहब देखो कितना मेरे को सुना रहे हैं। मुझे बोला गया था कि मैं बोलियां करूं, क्या करता मैं? तो मेरे पास हो जाएगा तो नाचना पड़ेगा ना। मेरे पैर हिलते हैं फिर धुन पे। यार आप किसी की बात का भी यकीन नहीं कर रहे, आप मतलब अपनी चला रहे हो आप। भाई साहब मेरी बात सुनो, आप या तो आप पीने पानी का प्रोग्राम मत रखा करो, पीने पानी का रखो तो ढोल वाले को मत बुलाए करो। तो ये मतलब क्या पता क्या हो रहा है, क्या आपको पता है आपने क्या किया? नागिन कितनी देर के लिए बने थे आप? ये ना आपने तमाशा बना दिया हमारी शादी में। वो तो भाई साहब और कौन सा, कह तो रहा हूँ गलती हो गई, थोड़ा सा पी लिया था, हल्का डांस हो गया, गलती होगी, शर्मिंदा हूँ मैं अपने किए पर। माफ करो, अपने बच्चे की जान लोगे क्या? छोड़ो बात को, भट्टी डालो। हाँ ख्याल रखना आगे से। जी बिल्कुल ख्याल रखेंगे। और बिल्कुल नागिन बिल्कुल नहीं, डांस कर भी लो, नागिन नहीं। सॉरी सर। हाँ सॉरी भाई साहब। क्रेडिट कार्ड का बिल बहुत ज्यादा आ गया, परेशान हैं, वेव ऑफ करवाना चाहती हैं, लेकिन हम मुर्गा बनाना चाहते हैं। बना दे मुर्गा? चलिए जी। हेलो मैडम, बैंक से डार्लिंग बात कर रहा हूँ। कौन डार्लिंग? कौन डार्लिंग? बैंक से डार्लिंग बात कर रहा हूँ। आपने हमें कंप्लेन किया था कि आपका बिल ज्यादा आ गया, आपको वेव ऑफ कराना था, इसलिए मैंने आपको फोन किया। क्या मैं जान सकता हूँ आपका कितना बिल आ गया था जो आपको वेव ऑफ करवाना है? 35 का ही आया था, तो आप जितना मैक्सिमम हो सकता है प्लीज वेव आउट करवा दीजिए इसको। प्लीज वेव आउट करवा दीजिए। आई एम रेडी टू जस्ट विथड्रॉ दिस। आई एम सो सॉरी, अगर आपको परेशानी हुई है मैं अभी आपकी कॉल ट्रांसफर करूंगा आपके अपने बॉस को। आप मेरे बॉस से बोलिएगा कि मेरी डार्लिंग से बात हुई थी, वो वेव ऑफ कर देंगे क्योंकि वो दूसरा डिपार्टमेंट है। मैडम इसके लिए मैं आपको एक कोड दे रहा हूँ जिसका नंबर है 21938। 21938। हाँ आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आपकी कॉल में ट्रांसफर कर रहा हूँ। वेरी गुड इवनिंग, बैंक से जानू बात कर रहा हूँ।
कौन बोल रहे हैं? जानू। डार्लिंग से बात हुई थी मेरी अभी। अभी मेरे को बताया था कि आपकी कॉल ट्रांसफर करने को आपका कोई बिल का चक्कर था, मेरे को बताएंगे कितना वेव ऑफ करना है। मैंने उनको रिक्वेस्ट किया है कि कम से कम अगर हो सके तो 25,000 नहीं तो 20,000 आप वेव ऑफ करवा दो। हो जाएगा, हो जाएगा। मैं आपकी अभी कॉल ट्रांसफर करूंगा हमारे बॉस को, आप उनको बोलिएगा मेरी जानू से बात हुई थी, आप बोलेंगे जानू से बात हुई थी, तो आपका ये वेव ऑफ कर देंगे। यू डोंट वरी मैडम। ओके ओके। वेरी गुड इवनिंग। बैंक से जानेमन बात कर रहा हूँ, आपके किस तरह सहायता कर सकता हूँ? कौन बात कर रहा है? जानेमन। एक्चुअली जानू से बात हुई थी और उनको मैंने बोला था कि वेव ऑफ करवा देंगे 20,000 रुपीज। जानू से आपकी बात कैसे हो गई? ये कुछ मिस कंफ्यूजन है। आपकी कॉल ट्रांसफर कर दी डायरेक्ट जानू को। मैं जरा पता करता हूँ कि जानू को कैसे ट्रांसफर करी है। नहीं, उससे पहले डार्लिंग की कॉल आई थी तो उनसे मेरी बात हुई थी, उन्होंने जानू से बात करवाई। नहीं तो मैं आपकी कॉल अगर कहती हूँ तो मैं दिलबर को ट्रांसफर कर देता हूँ। दिलबर जितना हो सकता है आपका ख्याल रखेंगे और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। मेरी बात सुनिए। कितना तो प्यार दिखा रहा हमारा बैंक। कभी जानेमन बात करता है आपसे, कभी डार्लिंग बात करता है, कभी दिलबर बात करता है। आप कहें तो आपकी कॉल स्वीटहार्ट को ट्रांसफर कर दूं? मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूं और मैंने मुर्गा बनाया आपका। किसी ने मुझे बताया था कि आप बैंक से बड़े परेशान हैं और आपका कोई बिल आ गया जिसको आप वेव ऑफ कराना चाहती हैं। मुर्गा बन गया, हो गया वेव ऑफ। अब जरा प्यार से मेरे साथ बोल दीजिए कुकड़ू को। थैंक यू सो मच। एक बार फिर से डार्लिंग से बात कर रही थी आप। हेलो, कुड आई स्पीक टू समर्थ? बोल रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि किस मुंह से आपको थैंक यू बोलूं। मैं समझा नहीं, कौन बात कर रहे हैं? नहीं, मैं देखिए मेरे पास तो आई डोंट हैव इवन वर्ड्स। यू रिमेम्बर अभी पिछले हफ्ते आप ब्लड डोनेट करके आए हैं एंड यू नो बेस्ट पार्ट, ना जान ना पहचान, लेकिन फिर भी आपने ब्लड दिया। जी, ये तो इंसान देखिए ये मदद कर सकते हैं। यू नो मैं रिस्पेक्ट करता हूँ समर्थ, आपकी रिस्पेक्ट। थैंक यू। वैसे अब उनकी कैसी तबीयत है? क्योंकि मैं उनसे मिल नहीं पाया था, हॉस्पिटल आया था, मैं ब्लड बैंक में ही डोनेट करके चल दिया था वहाँ। आप उनसे मिल नहीं पाए थे? मैं अभी हॉस्पिटल से ही बोल रहा हूँ और हम सब साथ में हैं। उनसे बात हो पाएगी? बात मैं आपकी बात करा देता हूँ। एक सेकंड आप होल्ड करिए। प्रॉब्लम ये है ना, टाइमिंग्स होती है ना मिलने के, आईसीयू में है। हाँ, रोकिए। समर्थ आप लाइन पे रहना। हाँ जी। जिम्मी 2 मिनट हेलो बोलो उनको। हेलो बोल ले उनको जिन्होंने ब्लड दिया है, फोन पे है। उठ गया। जिम्मी हेलो बोलो। या टॉक टू जिम्मी। हेलो, ही इज लिसनिंग यू। हेलो। यस। ये कुत्ते को चला रहे हो मेरा खून? आराम से बात कर यार, आईसीयू है। हेलो। यस, चिल्ला क्यों रहा आईसीयू में? आईसीयू में चिल्ला क्यों रहा है? जब तेरी तबीयत खराब होगी इसमें से निकाल के तेरे में डाल देंगे। क्यों टेढ़े कर रहा है? हेलो, ये बिट्टू बोल रहे हो? बोल रहा हूँ। कौन? बिट्टू भाई, बुरा तो मानियो मत, ये तुम्हारे रिश्तेदार जो हैं, ये कैसे कदेफाल रखे तुमने रिश्तेदारों को। कौन बोल रहा है भाई? फूल वाला बोल रहा हूँ, जिसने कमरा सजाया था तुम्हारा। इन्हें इतना होश नहीं है, तुम्हारा कमरा सजा रहा था, ये बाहर से कुंडी लगा गए। मेरी आंख लग गई वहाँ पे। बेड के पीछे जगह छोड़ रखी तुमने। तो तू ये कह रहा है तो बेड के पीछे पूरी रात भर है वहाँ पे? अंदर आए क्यों तू? है फूल ना लगाता अंदर? फूल किसने लगाया तुझे लगाने के लिए वहाँ पे? है आपके पापा ने कहा थे। पापा की तुझे गाया क्यों? तो अंदर है पापा की बात सुन के हैं? अरे तो चिल्लाया क्यों जब उन्होंने तुझे कमरे में बंद कर दिया? तो है 4 बार चिल्लाया बिट्टू, वो 4 बार चिल्लाया, चारों बार आपके मेहमानों को ये लगा आप हो। अब तो फूल क्यों लगा था वहाँ पे? ये बेड दूसरा लो, आवाजें इतनी निकले हैं इसमें, साले दिमाग रिश्तेदारों की कमी है सारी। तो तूने मुझे क्यों नहीं बताया? ये बताना है तो पता ना लगा अंदर इंसान है, बोल ना सके तो चुप। ये बता तू निकला कब? से निकला कब? सुबह जब आप सोए हो 6:30 बजे तो निकला हूँ मैं। अरे तो ये बता, तू पूरी रात सोया की जागा? कहाँ सोया हूँ? कभी मच्छर कभी आप। तो तू चिल्लाया क्यों नहीं बीच में? फिर मैं चिल्लाया, 3 बार चिल्लाया, बार आपके मेहमान समझते थे आप हो। तो कोई दूसरी आवाज लगा के चिल्लाता तू? फूल लगवा लो, ब्याह ना हो गया, ससुरा आफत हो गई यहाँ पे। बिट्टू, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। शादी मुबारक हो, और अपने पूरे खानदान में कह देना कि शादी में कमरा न। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। आई एम कमलेश, आई एम कॉलिंग फ्रॉम
बैंक सर, बैंक की 3 स्कीम आई हैं, लोन की, पर्सनल लोन की, कार लोन की। क्या ये सही समय है आपसे बात करने का? नहीं सर, सॉरी, आई एम बिजी राइट नाउ। ये सही समय नहीं है सर आपसे बात करने का? नहीं। ओके सर, सर कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, मैं अभी इन्फॉर्म कर देता हूँ अपने IVRS के थ्रू अपनी कंपनी में कि आपका ये समय सही नहीं है बात करने का, किसी और समय बात करें। राइट सर? ठीक है सर, मैं आपका फॉर्म भर देता हूँ जिसमें ये मैं लिख देता हूँ कि ये सही समय नहीं है आपसे बात करने का। राइट सर? आपको समझ नहीं आ रहा, मेरे पास टाइम नहीं है, आप फॉर्म भर रहे हो। सर, यस 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 यस। हेलो सर, मैं IDFC बैंक से, वो जो आपसे बात हुई थी सर, हमारे बैंक से